हेलो डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टॉपर चॉइस में। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे परिवहन। ठीक है, पिछली क्लास में हम मानव हृदय की संरचना के बारे में पढ़े थे कि मानव हृदय की संरचना क्या होती है। तो मानव हृदय का काम क्या होता है? मानव हृदय का काम क्या होता है? मानव हृदय का काम होता है रक्त को पंप करना। ठीक है, रक्त को पंप करना। तो रक्त के बारे में भी हम पढ़ लिए थे कि रक्त क्या होता है। ठीक है, हृदय की संरचना भी हम पढ़े थे पिछली क्लास में कि हृदय की संरचना कैसी होती है, क्या क्या होते हैं हृदय में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि को, हृदय किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज सारे टॉपिक्स को आप नोट करते जाइएगा। आज की क्लास में हम आपको सब कुछ नोट करवाएंगे कि किस तरह से हृदय की क्रियाविधि होती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शुद्ध और अशुद्ध ब्लड क्या होता है। ठीक है, शुद्ध ब्लड, शुद्ध ब्लड क्या होता है? जिसमें O2 मौजूद रहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, जिसमें O2 मौजूद रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है? O2 की उपस्थिति होती है, जिसमें O2 की उपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे शुद्ध ब्लड कहते हैं। इसे ऑक्सीकृत रक्त भी कहते हैं। ऑक्सीकृत। ठीक है, एंड अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं? जिसमें CO2 की उपस्थिति रहती है। जिसमें क्या होता है? CO2 उपस्थित रहता है। ठीक है, शुद्ध रक्त क्या है? जिसमें O2 की उपस्थिति रहती है। एंड अशुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें CO2 की उपस्थिति रहती है। इसे अनऑक्सीकृत रक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनऑक्सीकृत रक्त। अनऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, अब इन शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है? कौन लेकर जाता है इसे? ठीक है, जैसे पाइप के द्वारा क्या होता है? पानी जाता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि शरीर में ब्लड के संचरण के लिए क्या होती हैं? रक्त वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, इन रक्त वाहिकाओं के द्वारा क्या होता है? रक्त का प्रवाह होता है। तो क्या होती हैं? शरीर में दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की वाहिकाएं होती हैं। यहाँ पर दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? रक्त का प्रवाह करती हैं। फर्स्ट होती हैं धमनी, धमनी। धमनी क्या काम करती है? कि शरीर, हृदय से हृदय से हृदय से शुद्ध रक्त को
शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाती हैं। ठीक है, धमनी का काम क्या होता है कि हृदय से शुद्ध रक्त को क्या करती हैं, वो शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। ठीक है, एंड शिरा का काम क्या होता है, यहाँ पर जो फुफ्फुस, लेकिन फुफ्फुस धमनी को फुफ्फुस धमनी को छोड़कर फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रुधिर को फेफड़े तक पहुंचाती हैं, यह अशुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करती हैं। बाकी सारी जो धमनियां होती हैं हृदय से शुद्ध रुधिर को क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। ठीक है, सेकेंड होती है सीरा। ठीक है, हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों से शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध रुधिर को अशुद्ध शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर को अशुद्ध रक्त को कहाँ पर पहुंचाती है, हृदय में पहुंचाती है। ठीक है, क्या करती हैं, ये जो धमनी होती है हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। जो हृदय से शुद्ध रक्त होता है वो महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ठीक है, ये एंड जो यहाँ पे फुफ्फुस धमनी होती है इसको छोड़ के फुफ्फुस धमनी क्या करती है, अशुद्ध रुधिर को क्या करती है, वो शरीर के क्या करती हैं, फेफड़े में पहुंचाती हैं अशुद्ध रुधिर को। ठीक है, ये अशुद्ध रुधिर को ले जाने का काम करती हैं। एंड शिरा जो होती हैं, शिरा विभिन्न अंगों से शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कहाँ पर पहुंचाती हैं, हृदय में पहुंचाती हैं। ठीक है, कहाँ पर पहुंचाती हैं, हृदय में पहुंचाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। लेकिन यहाँ पर जो फुफ्फुस शिरा होती हैं ये किसको ले जाने का काम करती हैं, शुद्ध रक्त को। फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। ठीक है, क्या काम करती है, ये शिरा जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों से शुद्ध अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाती है। लेकिन फुफ्फुस शिरा को छोड़कर फुफ्फुस शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को कहाँ पर ले जाती है, बाह्य अलिंद में ले जाती है। ठीक है, बाह्य अलिंद में ले जाने का काम करती है। हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या था, दाया अलिंद, दाया नीले, ठीक है, बाया नीले बाया
आलिंद। ठीक है, क्या क्या होता है, एक यहाँ पर होता है दायालिंद, दाया नीले, बायालिंद और बाया नीले। ठीक है, यहाँ इधर क्या होता है, यहाँ पर होता है अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रक्त। ठीक है, इसमें क्या होता है, CO2 होता है, एंड इधर होता है शुद्ध रक्त। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसमें O2 होता है। ठीक है, हम ये सारी बातें पिछली क्लास में बताए हैं। ठीक है, आज हम बताएंगे कि इसकी क्रियाविधि किस तरह से हो रही है। ठीक है, अशुद्ध रक्त जो होता है वो क्या होता है, ये महाशिरा के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है, दाएं अलिंद में पहुंचता है। अशुद्ध रुधिर जो है वो अग्रिम पश्च महाशिरा के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है, दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाया अलिंद में पहुंचता है। ठीक है, अशुद्ध रुधिर जो है वो अग्रिम पश्च महाशिरा के द्वारा क्या होता है, दाएं अलिंद में पहुंचता है। ठीक है, अब दाएं अलिंद से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है, दाएं नीले में जाता है। ठीक है, दाएं अलिंद से रक्त जो है वो कहाँ जाता है, दाएं नीले में पहुंचता है। रक्त जो कहाँ पर जा रहा है, दाएं नीले में जाता है। अब ब्लड जो है वो दाएं नीले से कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो ये फेफड़े में जाता है। ठीक है, कौन लेकर जाता है, तो फुफ्फुस धमनी। ठीक है, अशुद्ध रक्त दाएं नीले से अशुद्ध रक्त कहाँ पर पहुंचता है, फेफड़े में पहुंचता है। किसके द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा।
कहाँ पर पहुंच रहा है? फेफड़े में। पहुंचता है। ठीक है, क्या होता है? अशुद्ध रुधिर जो है अग्र एवं पश्च महाशिरा के द्वारा क्या होता है? दाएं अलिंद, दाएं अलिंद में पहुंचता है। यहाँ से जो दाएं अलिंद से रक्त जो है वो कहाँ पहुंचता है? दाएं नीले में पहुंचता है, दाएं अलिंद नीले छिद्र के द्वारा। ठीक है, यहाँ से जो दाएं नीले से अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर पहुंचता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। ठीक है, कहाँ पहुंचता है? तो फेफड़े में पहुंचता है। ठीक है, किसके द्वारा पहुंचता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कौन लेकर आया? महाशिरा। ठीक है, महाशिरा जो है वो दाएं अलिंद में ब्लड को लेकर आती है। किसको? अशुद्ध ब्लड को। ठीक है, अशुद्ध, किसको लेकर आती है? ठीक है, यहाँ पर महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद, एंड दाएं अलिंद से कहाँ पर पहुंचती है? दाएं नीले में। ठीक है, जैसे ही ये दाएं नीले में आई, कहाँ पहुंची? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचती है फेफड़ों में। ठीक है, किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है, अब फेफड़े से ब्लड जो है वो कहाँ जाता है? बाएं अलिंद में जाता है। ठीक है, क्या होता है? शुद्ध होता है। कहाँ पर होता है? अशुद्ध रक्त जो है वो फेफड़ों में शुद्ध होता है। अब ये जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त जो है, शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है? बाएं अलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बाएं अलिंद में पहुंचता है। क्या? शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त कहाँ पे शुद्ध होता है? फेफड़ों में होता है। कैसे होता है? गैसीय आदान प्रदान के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़े में शुद्ध होता है। ठीक है, जो शुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बाएं अलिंद में पहुंचता है। अब बाएं अलिंद से बाएं अलिंद से शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है? बाएं नीले में पहुंचता है। ठीक है, बाएं नीले में क्या होता है? बाएं अलिंद से जो शुद्ध रक्त है वो बाएं नीले में बाएं नीले में पहुंचा। यहाँ से क्या होता है?
अब ये जो रक्त है वो शुद्ध रक्त कहाँ पे आ गया, बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले के पास होती है क्या, महाधमनी। ठीक है, बाया बाया नीले से निकलती है एक महाधमनी चाप। ठीक है, यह महाधमनी। अब महाधमनी के द्वारा शुद्ध ब्लड जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में संचरित होता है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न शुद्ध रक्त जो है महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में संचरित होती है। ठीक है, या पहुंचती हैं। अब शुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पहुंचता है, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा हृदय की क्रियाविधि। इस तरह से हृदय की क्रियाविधि होती है। ठीक है, अब हृदय क्या काम करता है, यहाँ पे हृदय एक पंप की तरह काम करता है। ठीक है, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका क्या करता है, उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर हृदय के जो वेशम होते हैं, यहाँ पर हृदय के वेशमों में क्या होते हैं, संकुचन और शिथिलन होते हैं। ठीक है, हृदय के वेशमों का संकुचन और शिथिलन क्या कहलाता है, सिस्टोल और डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, तो हृदय के वेशमों का जो संकुचन है, हृदय के वेशमों का संकुचन सिस्टोल तथा हृदय के वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। क्या होता है, हृदय के वेशमों में संकुचन तथा शिथिलन होता है। हृदय के वेशमों का जो संकुचन है वो क्या कहलाता है, सिस्टोल, तथा हृदय के वेशमों का जो शिथिलन है वो क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, अब हृदय के चारों वेशमों में एक साथ संकुचन और शिथिलन नहीं होता है। ठीक है, जिस समय दोनों आलिंदों में संकुचन होता है उस समय दोनों निलय में शिथिलन होता है। जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उस समय दोनों आलिंदों में संकुचन होता है। ठीक है, स्थितिलन होता है। ठीक है, इस तरह से हृदय जो है ये सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया होती है। क्या होता है, जिस समय दोनों आलिंदों में संकुचन होता है उस समय दोनों निलय में शिथिलन होता है, और जिस समय दोनों निलय में संकुचन होता है उस समय दोनों आलिंदों में शिथिलन होता है। ठीक है, इस तरह से सिस्टोल और डायस्टोल की क्रिया हो रही है। अब ये सिस्टोल और डायस्टोल एक हृदय की धड़कन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हृदय की धड़कन कहलाते हैं।
कि एक धड़कन कहलाते हैं। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की एक धड़कन कहलाते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ऐसे नोड। ठीक है, इसको कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, हृदय की धड़कन का जो तालबद्ध संकुचन है वो विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ऐसे नोड कहते हैं। ठीक है, या इसे सीरा आनंद क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसे सीरा आनंद क्षेत्र कहते हैं एवं ऐसे नोड कहते हैं। इसे साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। ठीक है, इसे पेसमेकर भी कहते हैं। इसे पेसमेकर भी कहते हैं। ठीक है, हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन किसके द्वारा होता है, इस एक तंत्रिका ऊतक होता है जिसे क्या कहते हैं, ऐसा नोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मंद विद्युत धारा उत्पादित होती है। ठीक है, जो क्या करती है, हृदय की धड़कन, एक यहाँ पे मंद विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्या होती है, मंद विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस मंद विद्युत धारा का जो मंद विद्युत धारा का जो संकुचन होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा होता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और उसे एक रेखा चित्र के द्वारा अंकित किया जाता है, जिसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसे ईसीजी भी कहते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में आप देखे होंगे हृदय की धड़कन का पता कैसे चलता है, वहां पर एक टीवी लगा होता है, उसमें एक ईसीजी रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ईसीजी कहते हैं। ठीक है, उसके द्वारा हृदय की धड़कन का पता चलता है। ठीक है, हम इसको समझ गए कि हृदय की धड़कन क्या होती है, एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिलकर क्या कहलाते हैं, हृदय की एक धड़कन कहलाते हैं। ठीक है, इसका संकुचन किसके द्वारा होता है, तालबद्ध संकुचन ऐसे नोड के द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक मंद विद्युत धारा उत्पन्न होती है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। इसे एक रेखा चित्र के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, या इसे ईसीजी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से होती है परिवहन की क्रिया। ठीक है, अब आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रक्त वाहिनियों के बारे में। ठीक है, क्या क्या पढ़े हम लोग आज, सबसे पहले हम देखें शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें O2 की उपस्थिति होती है उसे क्या कहते हैं, उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। और जिसमें CO2 की उपस्थिति रहती है उसे क्या कहते हैं, उसे अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, आगे हम क्या देख पढ़े हैं, हम धमनी और शिरा के बारे में पढ़े हैं। हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। ठीक है, केवल एक फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। शिरा क्या करती है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचाती है, हृदय में पहुंचाती है। ठीक है, धमनी क्या करी, हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, एंड शिरा जो है शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाती है शुद्ध करने के लिए। ठीक है, एक फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। आगे हम पढ़े हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके द्वारा हम समझे हैं कि हृदय की संरचना कैसी होती है। उसके बाद हम देखे हैं कि अशुद्ध रक्त कहाँ पर जा रहा है, फेफड़ों में। हाँ, अशुद्ध रक्त जो है वो अग्र एवं पश्चिम महाशिरा के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है, दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद से रक्त जो है वो कहाँ पर पहुंचता है, दाएं नीले में पहुंचता है। एवं दाएं नीले से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ पर पहुंचता है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस कहाँ पर पहुंचता है अशुद्ध रक्त, दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त जो है वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है, बाएं नीले में पहुंचता है। ठीक है,
फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है, फेफड़े में पहुंचता है, सॉरी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा क्या होता है, फेफड़े में पहुंचता है। ठीक है, क्या होता है, फेफड़े में ब्लड जो है वो अशुद्ध ब्लड जो है वो क्या होता है, शुद्ध होता है। कौन लेकर जाता है, दाएं नीले से, दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को कौन लेकर जाता है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी क्या करती है, फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। और फेफड़े में ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। और इस फेफड़े से शुद्ध ब्लड जो है वो फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है, वो पहुंचता है बाएं अलिंद में। ठीक है, बाएं अलिंद कहाँ पे खुलती है, बाएं नीले में, बाएं नीले में खुलती है। अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होता है, शुद्ध रक्त जो है फुफ्फुस शिरा के द्वारा कहाँ पर पहुंचता है, बाएं अलिंद में पहुंचता है। बाएं अलिंद शुद्ध रक्त को कहाँ पर ले जाती है, बाएं नीले में। और बाएं नीले के साइड में क्या होती है, महाधमनी। ठीक है, और इस महाधमनी के द्वारा शुद्ध ब्लड जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में संचरित होता है। ठीक है, शुद्ध ब्लड जो है महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में क्या होता है, संचरित होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़े कि हृदय के वेसनों का संकुचन क्या कहलाता है, सिस्टोल एवं डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, हृदय के वेसनों में संकुचन एवं शिथिलन होते हैं। हृदय के वेसनों का जो संकुचन है वो सिस्टोल कहलाता है एवं हृदय के वेसनों का जो शिथिलन है वो डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर क्या कहलाते हैं, हृदय की एक धड़कन कहलाते हैं। ठीक है, 1 मिनट में मनुष्य का जो हृदय वो कितनी बार धड़कता है, 70 से 72 बार। ठीक है, कितनी बार, 70 से कितनी बार, 70 से 72 बार। ठीक है, ये हम समझ गए। ठीक है, अब हृदय की धड़कन का जो संकुचन है वो क्या होता है, हृदय की धड़कन का संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, इसे एसेनोड या पेसमेकर कहते हैं। ठीक है, इसको समझ लिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि रक्त वाहिनियां क्या होती हैं और रक्तचाप क्या होते हैं। ठीक है।